ऊं में तोड़फोड़ की कार्रवाई में हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा कि हाई कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई को रोकने के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोर्ट के लिखित आदेश नहीं आए हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया है। लिखित आदेश आने के बाद सरकार कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखेगी। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता कैसे हरियाणा सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, जब उनकी पार्टी के नेता पर इन दंगों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं, जिसके खिलाफ खुद चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का मामला है, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लिखित कॉपी है वो भी प्राप्त नहीं हुई। एक बार रिटर्न में जो कॉपी है मिल जाए, उसके बाद उस पर एजी जो है एजी साहब से मंत्रणा करके आगे किस तरह से बढ़ना है वो तो तब तय हो। फिलहाल माननीय कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए कार्रवाई को रोका गया। एक बार लिखित आदेश प्राप्त हो जाए, उसके बाद उसको स्टडी करके उसके ऊपर आगे बढ़ा जाए। अभी तो आदेशों की जो लिखित कॉपी है वो भी प्राप्त नहीं हुई। एक बार रिटर्न में जो कॉपी है मिल जाए, उसके बाद उस पर एजी जो है एजी साहब से मंत्रणा करके आगे किस तरह से बढ़ना है वो तो तब तय हो। फिलहाल माननीय कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए कार्रवाई को रोका गया। एक बार लिखित आदेश प्राप्त हो जाए, उसके बाद उसको स्टडी करके उसके ऊपर आगे बढ़ा जाए। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा मामले में हरियाणा सरकार को झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले में याचिकाकर्ता पक्ष के वकील संदीप गोयत का बयान भी सामने आया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला के विधायक बेटे अभय चौटाला को जान से मारने की 19 दिन पहले धमकी मिली थी। अभय चौटाला इनेलो के प्रधान महासचिव भी हैं। धमकी वाली कॉल उनके निजी सचिव के पास आई थी। विदेशी नंबर से आई इस कॉल के बाद उनकी तरफ से हरियाणा पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने जींद सदर थाने में धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभय सिंह चौटाला जी को जो परिवर्तन पदयात्रा के दौरान पब्लिक इश्यूज से रिलेटेड, जैसे ड्रग माफिया का है, ड्रग पेडलिंग का है, लीकर माफिया का है, कई अन्य ऐसे सोशल इश्यूज पब्लिक डोमेन में लेकर वो परिवर्तन पदयात्रा में पब्लिक मीटिंग में बार बार बोल रहे थे, लोगों को बता भी रहे थे। इस बात से कुछ लोगों को बड़ी एतराज हुआ, कड़ी उनको शायद परेशानी हुई। उन लोगों ने फिर सिरसा के अंदर जून के महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभय सिंह चौटाला जी को धमकी दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अभय सिंह चौटाला जी के गांव के निवासी हैं कुलदीप गोदारा जी, तो कुलदीप गोदारा जी ने भी फिर डीजीपी को, सिरसा के एसपी को, उनको इस मामले से अवगत भी कराया कि अभय सिंह चौटाला जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को पिछले दिनों विदेशों से कॉल के जरिए एक धमकी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। बहरहाल इसके खिलाफ अभय सिंह चौटाला ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाकर सुरक्षा देने की मांग की है। मामले की सुनवाई करने के लिए अभय सिंह चौटाला की तरफ से एडवोकेट संदीप गोयल को नियुक्त किया गया और इस वक्त हमारे पास हमसे बात करते हैं। सर, पूरे मामले को लेकर आज की अगर हम कार्रवाई की बात करें, पिछले दिनों धमकी मिली थी, उसमें क्या हुआ? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी याचिका के अंदर बताया है कि वो लगातार हरियाणा परिवर्तन पदयात्रा लगभग 24 फरवरी से लगातार कर रहे हैं और हमने याचिका में यह भी बताया कि इस दौरान अभय सिंह चौटाला जी पब्लिक इश्यूज, खासकर ड्रग माफिया का जो मुद्दा है, उसको लेकर वो बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ पब्लिक डोमेन में, पब्लिक मीटिंग में बातें रख रहे थे। इन मुद्दों को उठाने की वजह से कुछ लोगों ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिरसा के अंदर उन्हें डायरेक्ट धमकी दी और जब उन्हें धमकी दी गई तो उनके गांव निवासी कुलदीप गोदारा की तरफ से भी एक शिकायत उस समय जून के महीने में डीजीपी हरियाणा और एसपी सिरसा को भी दी गई, परंतु उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब
कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 17 जुलाई को दोबारा फिर अभय सिंह चौटाला जी को रिपीटेडली उनको थ्रेट कॉल आई। उनको एक इंटरनेशनल नंबर से उनके पर्सनल असिस्टेंट रमेश गोदारा जी के मोबाइल नंबर पर कॉल आई। जब उन्होंने वो नहीं उठाया तो उन्हें व्हाट्सएप कॉल करके वॉइस मैसेज भेज के उन्हें डायरेक्ट उसमें धमकी दी कि आप अभय सिंह चौटाला को समझा ले, हम अभय सिंह चौटाला को जान से मार देंगे। और दोबारा फिर उन्होंने वॉइस मैसेज भेज के फिर कहा अगर आपने केवल इसे धमकी समझा तो आपके लिए एक बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे, आपको इसको गंभीरता के साथ रखना चाहिए कि उन्हें हम थ्रेट दे रहे हैं। तो इन बातों को लेकर अभय सिंह चौटाला जी के पीए के द्वारा 18 जुलाई को एफआईआर दर्ज करवाई गई जींद के अंदर। जब एफआईआर दर्ज होने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने 4 पुलिस पर्सनल 2 दिन के लिए प्रोवाइड करवाए। और जबकि उनकी यात्रा में हजारों लोग होते हैं, जिनमें वो भी होते हैं, परिवार के सदस्य भी होते हैं, और वो 4 पुलिस पर्सनल भी सरकार के द्वारा मात्र 2 दिन में बिना किसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए उस एफआईआर में किसी की गिरफ्तारी किए बगैर, उस एफआईआर के अंदर किसी की पूछताछ किए बगैर, किसी फाइनल रिपोर्ट को सबमिट किए बगैर सरकार के द्वारा पुलिस पर्सनल विड्रा कर ले जाते हैं। तो इन बातों को होने के बाद अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से 1 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, एसीएस होम हरियाणा, डीजीपी हरियाणा, एसपी जींद और एसपी पानीपत को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा जाता है कि उनकी यात्रा अभी कंटिन्यू है और थ्रेट की परसेप्शन उन्हें कंटिन्यू है, तो उन्हें एडिशनल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो पब्लिक के बीच में रहते हैं तो उनके और उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर कोई भी हमला हो सकता है। तो जज साहब के सामने जब हमने ये बातें रखी तो जज साहब ने इस बात के ऊपर बड़ा संज्ञान लिया और उन्हें सरकार से पूछा भी कि ऐसी क्या वजह थी कि भी आपने मात्र 2 दिन के अंदर 4 पुलिस पर्सनल विड्रा कर लिए। तो उसके ऊपर जवाब देने के लिए सरकार को इस नोटिस जारी किया और 10 अगस्त की तारीख रखी है, क्योंकि मामला थ्रेट से संबंधित है और यात्रा अभी कंटिन्यू चल रही है जो 25 सितंबर को कंप्लीट होगी। 1000 किलोमीटर की यात्रा अभी भी पेंडिंग है। तो उस चीज को लेकर जज साहब ने सरकार को कहा कि आप 10 अगस्त को इसमें अपना जवाब रखें। आपने सर इस मामले में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया, जबकि मामला तो स्टेट गवर्नमेंट का था, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अभय सिंह, हमने हमारी याचिका में यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी इसलिए बनाया गया क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से या तो सेंटर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए या फिर हमें स्टेट की एजेंसी के द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि पहले स्टेट की सिक्योरिटी एजेंसी का आपने कंडक्ट देख लिया, थ्रेट अभी कंटिन्यू है, थ्रेट के ऊपर कोई कंक्लूजन आया नहीं, थ्रेट की जो एफआईआर थी उसमें किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही कोई इंटेरोगेट किया गया और पुलिस ने केवल 2 दिन के बाद वो 4 पुलिस पर्सनल भी विड्रा कर लिए। तो यह दिखाता है कि स्टेट गवर्नमेंट अभय सिंह चौटाला जी की जो लाइफ को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए हमने उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट से पार्टी बनाया और यह प्रार्थना की आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल एजेंसी का एडिशनल सिक्योरिटी कवर अभय सिंह चौटाला को दें, ताकि कम से कम ये जो यात्रा चल रही है, यात्रा के दौरान तो उन्हें सुरक्षा कंटिन्यू मिल पाए। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि अभय सिंह चौटाला को अगर सरकार किसी तरह की इस धमकी मामले में सिक्योरिटी नहीं दे रही तो क्या ये राजनीतिक मंशा भी लग रही है आप लोगों को? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल बात होगी, मैं तो एक लीगल बात कर सकता हूं। सरकार की तरफ से ढिलाई है जो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही और सरकार को खुद पता है कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो देवीलाल जी के ग्रैंडसन हैं, जिनका अपना खुद का एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, कई सालों से एक वो विधायक भी हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रह चुके। अगर उन्हें लाइफ की थ्रेट मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट का जो ये एक्शन है केवल 2 दिन के अंदर सिक्योरिटी विड्रा करना बिना किसी कंक्लूजन के, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन के, बिना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के, तो हमें डाउट लगता है स्टेट गवर्नमेंट इस चीज में मेलाफाइड है। तो ये अभय सिंह चौटाला के वकील संदीप गोयत। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 अगस्त को जब इस मामले पर सुनवाई होती है तो हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जवाब देती है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए और अब खबर यमुनानगर से है, जहां थाना जगाधरी की पुलिस टीम ने महिपाल की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम उसके दोस्त ने ही दिया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिससे गुस्साए दोस्त ने ईंट से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान उससे पूछताछ के बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। 2 तारीख को 2 अगस्त को हमें सूचना मिली थी भी बाहर सेवक नगर में ना एक नौजवान युवक की डेड बॉडी छत के ऊपर पड़ी है।
जो सूचना पाके हम मौके पे गए थे तो वहाँ पे देखा हमने अपना एक खून से लथपथ डेड बॉडी पड़ी थी और आसपास के लोगों से उस लड़के की पहचान कराई तो पाया गया कि उस लड़के का नाम महिपाल उर्फ डॉन उर्फ राजू, जो कि ट्रक ड्राइवरी का काम करता है, ये उसकी डेड बॉडी थी। फिर उनके परिवार की शनाख्त पे उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा के नाश को उनके वारसान के हवाले किया गया। करनी है ना। खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा सरकार ने 1 लाख से नीचे सालाना आय वाले परिवारों को 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 2 लीटर सरसों का तेल देने का निर्णय लिया है। लेकिन ये मात्र उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके गुलाबी कार्ड है और उनकी आय सालाना 1 लाख रुपए से कम है। इसी को लेकर अन्य बीपीएल कार्ड धारक परेशान है। वहीं यमुनानगर में 1,80,000 की वार्षिक आय के लोगों की संख्या करीब 1,73,000 है, जबकि 1,65,000 राशन कार्ड धारकों की आय 1 लाख से कम है। इन्हीं लोगों को अब प्रति राशन कार्ड 2 लीटर तेल प्रति कार्ड पर 20 रुपए की लागत से प्रति लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं को जुलाई महीने में तेल नहीं मिला, उन्हें जुलाई और अगस्त का 2 महीने का तेल एक साथ दिया जा रहा है। तेल लेने वालों तो इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन डिपो होल्डर परेशान है। उनका कहना है कि लोग उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि उन्हें तेल क्यों नहीं दिया जा रहा। सरकार को चाहिए कि 1 लीटर तेल दे, लेकिन सभी बीपीएल कार्ड धारकों को मिलना चाहिए, चाहे वे पीला कार्ड हो या गुलाबी। किलो तेल मिला है, 40 रुपए की शीशी है और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें तेल इतना फ्री दे रही है। स्कीम दोबारा शुरू हुई है 2 साल बाद ये स्कीम शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। सरकार को हम धन्यवाद किया जाते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए बहुत सहायता कर रहे हैं जी। और 2 साल के बाद हमें मतलब 40 रुपये में मिला है और हमारा ऐसा दिल हो रहा है कि हम बड़े खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी स्कीम आती रहे और गरीब लोगों को सहायता होता रहे। शुरू है या कंज्यूमर में जाना शुरू, क्या कहना चाहते हैं? मैं अमरिंदर सिंह, प्रधान डिपो होल्डर एसएन यमुनानगर। जो तेल मतलब चालू हुआ है, मतलब कंज्यूमर को जुलाई और अगस्त में 2 महीने का मिलेगा। इसी अगस्त में जुलाई का भी और अगस्त का, जिसका जब हम राशन कार्ड मतलब कि पॉस मशीन में डालेंगे तो जिसका नंबर आएगा 1 लाख से नीचे आएगा उसको हम इशू करेंगे। डिपो पे आना चालू हो गया है। सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि बीपीएल तो चाहे वो 1 लाख वाला है, चाहे वो 180 वाला है, सरकार 2 लीटर की बजाय सबको 1 लीटर कर दे। डिपो होल्डर के लिए भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें कई कस्टमर इस बात को नहीं समझते, वो झगड़ा लेते हैं, डिपो होल्डर के साथ लड़ाई झगड़ने में उतार होते हैं। और दूसरा फिर वो मिसबिहेव का भी बहाना लगाते हैं डिपो होल्डर के ऊपर। तो सरकार से रिक्वेस्ट है या तो सभी को दिया जाए, या अगर नहीं इस बात को दे सकते 1 लीटर पर कार्ड तेल कर दे जाए, आप सरकार को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर वो 60% तेल दे रहा है 50% में सबका कवर हो जाता है। नंबर 2 बात है, सरकार ने डिपो होल्डर के प्रति अभी विषय 60 साल के लिए किया, लेकिन 60 साल उचित नहीं है, क्योंकि ये लाइसेंसी है, ये कोई मानदेय का वो नहीं है, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। अगर सरकार इनको रिटायर भी करना चाहती है तो जैसे पत्रकारों को 10,000 रुपये पेंशन देने की कहती है सरकार 10 साल बाद। ये टोटली हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिस आदमी की 1,80,000 से कम है वो जो है इसमें इंक्लूड किया गया है पीडीएस में। तो जिस आदमी की 1 लाख से कम है उसको मस्टर्ड भी मिलेगा और जो है बीट भी मिलेगी और चीनी भी मिलेगी। ये कैटेगरी वाइज कार्ड हैं, लेकिन जैसे पीओएस मशीन में कार्ड नंबर डिलीट करेंगे तो हर कार्डधार की इंटाइटलमेंट उसमें शो होगी। नहीं सर, जो पीला है गुलाबी था कलर वाला, जो भी है पीला है गुलाबी है वो तो है ही उनके पास, इन हैंड है उनके। लेकिन ये जो मस्टर्ड ऑयल भी है वो पीपी में हमने फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने, अगर जिसकी 1 लाख से कम हो उसी को मिलेगा। जो है कितना टाइम जो है तेल जो है मिलता था बंद हुआ, कितने टाइम बाद शुरू हुआ ये? साहब जी ये कई महीने तो, क्योंकि जो है उनके डायरेक्ट डीबीटी में थे पहले, उसके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थे, उनके अकाउंट में पैसे जाते थे, लेकिन जुलाई माह से दोबारा जो है इसको शुरू किया। प्रदेश भर में पिछले काफी समय से लिपिक वर्ग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। अंबाला में भी उन्हें करीब 35 दिन
हो चुके हैं। वहीं बीते दिनों सरकार ने एक लेटर जारी किया था जिसमें साफ तौर पर कर्मचारियों को कहा गया था कि आप लोग अगर काम नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, जिसके बावजूद कर्मचारी अंबाला के उपायुक्त कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कर्मचारियों का कहना है कि सरकार चाहे कोई भी हथकंडे अपना ले, लेकिन उनकी जायज मांगों को वे पूरा करवा कर रहेंगे। यहां तक कि कर्मचारियों ने यह भी कह दिया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। ये सरकार के ये हथकंडे होते हैं, नो वर्क नो पे की जो पॉलिसी होती है, उसमें दूसरा एक पहलू है जो अभी तक शायद आम जनता तक नहीं पहुंचा है कि अगर सरकार ये पॉलिसी लागू करती है तो वो जो बैकलॉग का जो काम है, जो पुराना जो पेंडिंग काम है, उसे कौन करेगा? उसका फिर आप लीप के वर्ग से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आपके बैकलॉग के जब भी हमारी हड़ताल खत्म होगी कि वो बैकलॉग का काम भी आपको करके देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को हरियाणा के बारे में नहीं पता। नूह मामले में गृह विभाग पूरी तरह से फेल हो गया। उदय भान ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आपस में बयानों में उलझ रहे हैं। वहीं मामन खान को लेकर उदय भान ने कहा कि मामन खान दोषी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उदय भान ने कहा कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। 9 साल से सरकार कहां थी? आज सरकार कह रही है कि वहां पर रोहिंग्या मुसलमान हैं। निर्दोष लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। सर, इसके संदर्भ में हमने मांग की थी कि हाई कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। हिंसा से पहले जिस तरह से वीडियो वायरल किए गए थे, दोनों पक्षों की तरफ से किए गए थे, और उसकी वजह से जो वहां पर सीआईडी इंस्पेक्टर था मिस्टर विश्वजीत, उसने भी अपनी रिपोर्टें हाईकमान को, अपने जो डिपार्टमेंट है सीआईडी को, अपने अधिकारियों को, उनको अपना देने का काम किया। गुरुग्राम के तिगरा में हुई महापंचायत के 101 सदस्यों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तार किए गए युवक को रिहा करने की मांग की है। साथ ही महापंचायत ने इसके लिए जिला प्रशासन को 7 दिनों का वक्त दिया है। महापंचायत के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो दोबारा से महापंचायत होगी। लोगों का कहना है कि पुलिस ने बेवजह निर्दोष लोगों को हिरासत में लिया है। मैं लोगों की तरफ से ये संदेश देना चाह रही हूँ कि जो इस तरीके की हिंसा हो रही है और जितनी भी एफआईआर लॉन्च हो रही हैं, यदि प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है इन चीज़ों को देखते हुए, तो हम वकीलों की तरफ से एक हेल्प कर सकते हैं कि सभी के मुकदमे जो है वो फ्री में लड़े जा सकते हैं, और हम लड़ने को तैयार हैं। इसलिए इस हिंसा को बढ़ाया ना जाए, घटाया जाए। जो अननेसेसरी में काफ़ी लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि ये पुलिस से भी संबंधित मामला है और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनके बिहाफ पे जो भी सिरसा के जनता भवन रोड पर सुबह चोरों ने 2 दुकानों में वारदात को अंजाम दिया। चाय और पेस्टिसाइड की दुकान के शटर के ताले तोड़कर चोरों ने दुकान में रखी अलमारी और गल्ले में पड़ी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सुबह पड़ोसियों ने शटर खुले होने पर दुकानदारों को चोरी होने की जानकारी दी, जिसके बाद दुकानदार मौके पर पहुंचे और सामान संभाला। दुकानदारों का कहना है कि चाय की दुकान से और पेस्टिसाइड की दुकान से करीब 700 रुपए की नकदी चोरी हुई है।
दुकानदारों का कहना है कि इस बाजार में कोई भी चौकीदार नहीं है। करीब 6 महीने पहले एक साथ आधा दर्जन दुकानों में चोरी हुई थी। अब तक वहां वारदात भी पुलिस नहीं सुलझा पाई। अब फिर से 2 दुकानों में चोरी हो गई। रात को 3 साढ़े 3 के करीब आए थे वो। पहले तो चाय वाली दुकान पे उन्होंने ताला तोड़ी, फिर बाद में हमारी दुकान पे आके उन्होंने ताले तोड़ के गले गुल्ले फरोड़े हैं। उसमें पीछे वो हमारी अलमारी है, उसमें से सामान फेंक दिया सारा, और खुले पैसे थे उस अलमारी के अंदर, वो 500-700 रुपये वो लेके गए। भिवानी में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया। ये कार्यक्रम 7 से 12 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसमें जिले के उन 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा जिनका टीकाकरण रह गया था। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सके। इंद्रधनुष के नाम से जो योजना बनाई है वो गर्भवती महिलाओं को और जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं इन सब के लिए ये एक कारगर कदम उठाया जा रहा है। और इसमें कई टाइप की बीमारियां, ये खसरा का टीका और सब प्रकार की बीमारियां इससे ठीक होंगी। और ये इंद्रधनुष योजना जो रह गए महिला के जो गर्भवती हैं या जो बच्चे न्यूबॉर्न हैं, और ये जो इंद्रधनुष प्रोग्राम है जिसके लिए हमने डॉक्टर आशीष को नोडल अफसर बना रखा है यहाँ, और हमारे जितने आशा वर्कर्स हैं, जितने हमारे सब सेंटर्स हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, उनके माध्यम से ये प्रोग्राम हमारा पूर्ण होगा। और इस प्रोग्राम के तहत जितने बच्चे बचे हुए हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं या पूर्णली वैक्सीनेटेड हैं, और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनके से रिलेटेड जितने इंजेक्शन हैं वो लगाए जाएंगे। चरखी दादरी जिले के गांव अटेला नया में 2 भाइयों की इंदिरा केनाल नहर में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बॉर्डर डीएसपी और पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से दोनों शवों को नहर से बाहर निकालकर दादरी सिविल अस्पताल भिजवाया। परिजनों ने बताया कि दोनों भाई कल शाम और अपनी मां के लिए सूट लेने के लिए गए थे, जहां रास्ते में नहर में नहाते समय एक भाई का पैर फिसल गया, जिसको देखकर दूसरे भाई ने बचाने की कोशिश की और नहर में छलांग लगा दी, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। खबर भिवानी जिले से है, जहां रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 90 से अधिक प्रार्थियों को मौके पर ही जॉब मुहैया करवाई गई। वहीं प्रार्थियों का साक्षात्कार के आधार पर चयन किया गया। जिला रोजगार अधिकारी कविता और असिस्टेंट दीपक शर्मा ने बताया कि उपायुक्त नरेश ने नरवाल के मार्गदर्शन में रोजगार के लिए समय समय पर रोजगार विभाग की तरफ से मेलों का आयोजन किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि रोजगार पाने का यह अच्छा मौका है, जिसमें चयनित प्रार्थियों को सैलरी के साथ इंसेंटिव भी दिया जाएगा। 7 अगस्त 2023 को एक रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें बेरोजगार युवा समय समय पर हम ये रोजगार लगाते रहते हैं मेले, और इसमें बेरोजगार युवा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रोजगार प्राप्त करके रोजगार सर हो सकता है। उपायुक्त माननीय श्री नरेश नरवाल जी तथा कविता मैडम के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में, जो कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, उनके सानिध्य में हमने रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें आज 200 प्लस कैंडिडेटों की जो है
उपस्थिति दर्ज की गई है और 90+ कैंडिडेट्स को हमने हाथों हाथ जॉब प्रोवाइड कर दिया है। इसमें 5 कंपनियां आज आई हुई थी, एक G4S सिक्योरिटी, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक बायो फर्टिलाइजर की कंपनी थी और उसके अलावा श्रीराम इंश्योरेंस।